हेलो दोस्तों, आप सभी का गोल्डन पाठशाला में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 6 विषय विज्ञान। इसमें आपको 50 नंबर का पूर्णांक और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार से है, आप देख पाएंगे। और किस प्रकार से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो ये आपको जो है देख लेना है। और हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करके ही बताएंगे। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम आपको बता देंगे कैसे हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का जो नोट दिया गया है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे। जो ऑप्शन आपका सही हो उसको जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर जिसको डिस्प्ले टीवी नुमा जो होता है वो मॉनिटर। तो वो क्या है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, किसी भी संदेश सूचना को हमको दिखाता है। तो आउटपुट डिवाइस। बाकी तीनों ये इनपुट डिवाइस दी गई हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है कपास द्वारा निर्मित सामग्री कौन सी है, डलिया, कागज़, रस्सी, बोरा। तो इसका जो राइट होगा, दूसरा नंबर राइट होगा कागज़। कागज़ कपास द्वारा निर्मित होता है। बाकी डलिया, रस्सी और बोरा ये जूट द्वारा बनाए जाते हैं। और एक कोशिकीय जीव है। फर्स्ट ऑप्शन है मनुष्य, सेकंड केचुआ, थर्ड अमीबा और फोर्थ ऑप्शन है छिपकली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसमें ये लगा देना है थर्ड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर घा दिया गया है कि लोहे और बालू की छीलन को पृथक किया जाता है। फर्स्ट है बीनकर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा है फटक कर और चौथा ऑप्शन है आसवन विधि द्वारा। तो लोहे और बालू की छीलन को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा जो है अलग करते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव को गर्म करने पर यह बदल जाता है, ठोस में, गैस में, जलवाष्प में या अपरिवर्तित रहता है। तो कोई भी द्रव होगा अगर उसको गर्म करोगे तो वो गैसीय अवस्था में चला जाएगा, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। फर्स्ट है सोयाबीन में नामक तत्व पाया जाता है। तो सोयाबीन में भैया प्रोटीन पाया जाता है। तो लिख देना सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन नामक तत्व पाया जाता है। तो प्रोटीन यहाँ पर भर देना। खा क्वेश्चन है गिलास का टूटना परिवर्तन है। अब गिलास कोई कांच का हो और फर्श पर गिरा तो तुरंत टूट जाएगा, तुरंत चिटक जाएगा। तो क्या होता है, तीव्र परिवर्तन होता है, उसमें टाइम नहीं लगता, तुरंत टूट जाता है। तो ये तीव्र परिवर्तन इसमें लिख देना, गिलास का टूटना तीव्र परिवर्तन होता है। गा है वायु में भाग ऑक्सीजन होता है, यानी वायु में ऑक्सीजन का भाग पूछा जा रहा है। तो वायु में 21% भाग होता है। कितना होता है? 21%। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 21% भाग ऑक्सीजन होती है या होता है। घा क्वेश्चन दिएगा मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, है ना। दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद, बायां अलिंद, 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में। अंगा है भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है। तो भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो इसमें क्या भर लेंगे, ऊर्जा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देगा सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाना। यानी सही गलत है तो जो आपका स्टेटमेंट जैसे लिया है, वाक्य लिखा है, अगर सही है सही का निशान लगा दो और गलत है तो गलत का निशान लगा दो वहाँ। फर्स्ट है खरगोश अकशेरुकी जीव है, तो गलत है। कशेरुकी प्राणी जो होते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है या हड्डी होती है जिनके, तो खरगोश में तो रीढ़ की हड्डी होती है, तो कशेरुकी जीव होते हैं। तो ये वाला जो है लिखा है अकशेरुकी जीव है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली और वायु से भरी होती हैं, ये सही है। पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं, ये भी सही है। समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन है, तो ये गलत है। दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, यानी पुनः अपनी स्थिति वो नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, दूध मीठा होता है, दही
बन जाएगा तो खट्टा हो जाएगा। तो क्या है, गुण और परिवर्तन हो रहा है ना इसमें, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सही मिलान क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं। तो सही मिलान में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 इसमें दिए भी गए हैं। तो देखो, गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन में इसको मिला देंगे। मेढक क्या है, मेढक एक उभयचर प्राणी है, यानी वो जल में भी रह लेता है और थल पर भी रह लेता है, ज़मीन पर भी रह लेता है, तो वो उभयचर प्राणी हो जाएगा। पंख, अब पंख किस में होते, तो पंख होता है चिड़िया में, तो चिड़िया को मिला दो। और श्रवण यानी सुनना, तो सुनना किससे, कानों से, तो कान में मिला दो। तो इस प्रकार से आपको मिला देना है। गड़बड़ मिल गया है। गैलीलियो को दूरबीन से, मेढक को उभयचर, और पंख को चिड़िया से, और श्रवण को कान से, और अंडे देने वाले जीव क्या होते हैं, अंडयुज कहलाते हैं, तो इसको इसमें मिला दो। तो इस प्रकार से सही मिलान आप कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर का प्रति क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर इनका होगा और 1 शब्द में भी हो सकता है। 60 क्वेश्चन हैं। किन्हीं 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो भारतीय वैज्ञानिक 2 कौन कौन से हैं, जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना है ना, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका नाम लिख सकते हो भारतीय वैज्ञानिक में। 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखना है, तो एडिसन लिख देना, और आप मैडम क्यूरी को भी लिख सकते हो, और थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, इन सब का नाम लिख सकते हो। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखो, तो ठोस, द्रव और गैस, ये लिख देना। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है, तो मदार जो है मरुस्थलीय वातावरण में उग जाता है। मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई हैं, तो पहली बात यह है, ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, अतः उन्हें जो है रेगिस्तान में दौड़ने या भागने के लिए सहयोग करते हैं, अनुकूलित करते हैं। दूसरा, उसके जो है कुबड़ में जो है थैली होती है, जिसमें वो अपने पानी को भर लेता है, तो उसको कई दिन तक, हफ्तों पानी नहीं पीना पड़ता है, उसी से वो अपना काम चलाता रहता है। तो कुछ विशेषताएं इस प्रकार से आप लिख सकते हो। किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो बहुवर्षीय पौधे पूछ रहा है, तो कोई भी वृक्ष का नाम लिख देना, पीपल, आम, बरगद, ठीक, तो ये बहुवर्षीय पौधे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, और 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये 20 नंबर के प्रश्न आपके हैं। देखो, आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पन और संघनन को परिभाषित कीजिए। तो जो द्रव होता है या पानी होता है, जल होता है, इसका भाप के रूप में उड़ना, भाप बनकर उड़ जाना क्या होता है, वाष्पन कहलाता है। और वही वाष्प जो होती है ठंडी होकर जब ज़मीन पर वापस आती है, तो उसको संघनन कहते हैं। लिखा है, घटसन के तने से जूट, पटसन है, सॉरी यहाँ पर घटसन नहीं पटसन होगा, क्या होगा, पटसन। पटसन जानते हो, जिससे रस्सी और बोरे बनाए जाते हैं, तो पटसन यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, पटसन। तो पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है, तो पटसन के गट्ठर बना दिए जाते हैं, और गट्ठर बनाने के बाद उनको तालाब में छोड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद वो क्या होती है, उस पर जो छाल होती है उसकी सड़ जाती है, और उसको पटक करके उससे अलग कर लिया जाता है। तो ये कुछ क्रिया विधि होती है, और जिस प्रकार से आपके स्कूल में लिखवाया गया है वैसे आप लिख सकते हो। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी, और तीसरा है पारभासी, है ना। पारदर्शी जानते हो, जिनके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, और जो पारभासी होते हैं हल्का या आंशिक रूप से उनके आर पार देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप तीनों की परिभाषा ले सकते हैं। 4 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। वर्तमान में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा, तो अपने हिसाब से लिख देना इसको। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर का रास्ता कितने समय में तय करेगी। तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल दी गई है, और चलना कितना, रास्ता कितना चलना है, 120 मीटर। तो आप सूत्र लगा दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगाओगे, तो दूरी आपकी 120 मीटर दी गई है, और चाल है 20, तो 20 से
और भाग करोगे तो 20 छक्का 120 होता है ना। तो 6 क्या आएगा, 6 सेकेंड। 20 मीटर/सेकेंड चलेगा तो 6 सेकेंड उसको लगेंगे। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड लगेंगे। तो ये पेपर आपको कैसा लगा? अगर आप कोई और अदर प्रश्न आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।